बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, थैली दलाल के आगे सभी पंचायतें फीकी पड़ रही है, या यूं कहा जाए कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। दोस्तों, कल मेरे साथ कुछ व्यापारियों ने मुलाकात की, मुझे बताया, मुझे जानकारी दी। कुछ राजनीतिक लोग मुझसे मिले, जैसे कि 2 दिन पहले सिर्फ 2 पन्नी की दुकानों पर, थैली की दुकानों पर छापे पड़े थे, सिर्फ 2 दुकानों पर। और इस बाजार में कम से कम 100 दुकानें पन्नी, थर्माकोल, प्लेटें, गिलास और दूसरी चीजें रखी जाती हैं। उनमें से किसी पर कार्रवाई न होना और 2-4 अधिकारी आकर 2 दुकानों पर कार्रवाई करते हैं। तो मुझे बताया गया, उस दुकानदार के सामने भी आप देखेंगे कि जो अधिकारी आया है वह क्या कहता है। दुकानदार माफ़ी मांग रहा है, वह कहता है आप माफ़ी मत मांगो, मैं माफ़ी मांगता हूं, आप बार बार वही काम कर रहे हो, यानी कि आप दलाल से नहीं मिल रहे हो। प्रश्न यह है कि सिर्फ 100 दुकानों में से 2 दुकानों पर छापे क्यों पड़े। और भी शहर में छुटपुट घटनाएं हुई है। कुल मिलाकर जो थैली दुकानदार और ऐसी वस्तुएं बेचते हैं जो प्रतिबंध हैं, वह अगर एजेंट से नहीं मिले तो उस पर छापे की कार्रवाई पक्की है। तो कुल मिलाकर दुकानदार इस तरह से परेशान हैं। मैंने आपको बताया कि यह उल्लासनगर 5 में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। इन बातों के अलावा मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी पंचायतें हैं, इतने सारे नेता हैं, वह इसके सामने फीके क्यों पड़ रहे हैं, वे अब तक चुप क्यों हैं। दुकानदार भी अंदर से सहमत नहीं है, क्योंकि सामने दूसरे कोई है नहीं। मैंने दूसरों में यह बात देखी है कि दुकानदार आएगा, उसको बैठाएंगे, रोकेंगे, देखेंगे, करेंगे, तो वो बातें दुकानदारों को नहीं चलती है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि आपने लिखा है कि ये अवैध निर्माण का कार्य करता है। बोले ये सही बात है, इसने पैसे कमाए उसी में से हैं, और किसी थैली की दुकान में भी इसकी भागीदारी है, और अधिकारियों को हर महीने जो चढ़ावा चढ़ता है वह इसके माध्यम से चढ़ता है। कोई खुद जाके चढ़ावा नहीं चढ़ाता है। इस बात के बाद मुझे यह बताया गया कि इस समय सबसे ताजी और बड़ी घटना जो है वह है उल्लासनगर 1-2 झूलेलाल मंदिर के बाजू में साईं बाबा मंदिर है। वहाँ पर आप चाड़ी चढ़ेंगे तो बाजू में 246 बैरक है, 246। वहाँ पर किसी जमाने में शौचालय हुआ करता था, उसके सबूत भी उन्होंने मुझे दिखाए। बोले धन्यवाद है उल्लासनगर महानगर पालिका को, अतिक्रमण विभाग को। दर्जनों पत्र चले गए, पर वह जो महानगर पालिका है वह टस से मस नहीं हुई। यानी कि यह इतना मजबूत हो चुका है। चलो हम भी मान लेते बहुत मजबूत हो चुका है। अब इसमें जो दूसरे नेता हैं उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि एक आदमी से आप नहीं निपट सकते। 240 में बताया गया कि ये एक शौचालय की जमीन है। वहाँ पर मैंने देखा कि नीचे एक बड़ी दुकान बनाई गई है, ऊपर एक रूम टाइप था, बना हुआ था। उसकी दर्जनें शिकायतें गई है। उन सब को रोकने में उल्लासनगर महानगर पालिका, यहाँ की पंचायतें, यहाँ के नेता, जो लोग अवैध निर्माणों की शिकायतें करती है, वह सब फीके पड़ गए, और यह निर्माण बनकर शान से खड़ा है। ऐसा मैंने खुद वहां पर जाकर के देखा, क्योंकि मुझे कुछ लोग वहां ले गए, दिखाया कि कुल मिलाकर यह एक अकेला ही नेता बचा है
हमारे शहर में जिसकी चलती है, बाकी लोग सब इसके सामने फीके पड़ गए हैं। तो दोस्तों, अगर दूसरे नेता नहीं जागे और आगे की कोई कार्रवाई नहीं होती है, दुकानदारों को मोक्ष नहीं दिलाया जाता है, तो यह सब चलता रहेगा। जो भी दुकानदार इसकी बात नहीं मानेगा उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। आखिर जिन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये उस दिन भरे, उनके मन से भी बद्दुआ निकलती होगी। पर सवाल सभी के अपनी अपनी रोजी रोटी का है, और अगर इसने इसी तरह से दुकानदारों को छोड़ना चालू किया तो आखिर यह चलेगा कैसे। दोस्तों, कुल मिलाकर जो भी प्रतिबंध सामान है वह नेहरू चौक से लेकर के अमन टाकिस रोड तक बिक रहा है। कारखाने जो मैंने बताए थे, फक्कड़ मंडली, महादेव कंपाउंड, वह सब भी वहाँ पर मशीनें सब चालू है। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध मुझे नहीं दिखा। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।